बहुत शुक्रिया नीलम और ज़ुहैब आपका। हम आपके साथ वाले सेट पे हैं और यहाँ भी कुछ सेकंड पहले जश्न चल रहा था और हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जरा दिखाएं सिक्कू और याया को भी एज़ वेल। भाई व्हाट डू यू मीन, आर यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग? भाई क्यों नहीं हम सेलिब्रेट कर सुपरमैन सुपर फखर जमान बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे कॉन्फिडेंटली। पाकिस्तान टीम के लिए हर मैच डू और डाई है, उनके कहना है कोई गलती नहीं की आज फखर जमान ने, नो मिस्टेक एट ऑल, जस्ट ऑन द राइट फुट, जस्ट इन द राइट मूड। 126 रन वैल्यूबल रन बनाए उन्हें, 8 बाउंड्रीज और 11 छक्के। और देखे थे आपने वो सब छक्के, अनबिलीवेबल। मजा आ गया आज के मैच में। बस डकवर्थ एंड लुइस मेथड भी बीच में आया इन प्ले, बारिश भी हुई, मगर सब चीजें पाकिस्तान के फेवर में आ गई। सो अब पाकिस्तान जो है शुड बी टुडे, आज पाकिस्तान को सिर्फ सेलिब्रेट करना। हाँ तो हम क्या थे, हमारे सेट पे भी सेलिब्रेशंस हो रही थी, बट सिक्कू व्हाट अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान। बहुत ही ज़बरदस्त। और जैसे मैंने कहा कि हमारे जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारा जो ड्रेसिंग रूम था वो बहुत एक्टिव था। वहाँ पे देखें, यही ड्रेसिंग रूम का काम होता है। वहाँ पे एनालिस्ट भी होता है, वहाँ पे मैनेजर्स भी होते हैं, वहाँ पर सारा स्टाफ मौजूद होता है एंड दे वर वेरी एक्टिव। उन्होंने अंदर मैसेजेस भिजवाए और पाकिस्तान के ये बहुत फ़ायदा हुआ कि उनको जब ये पता लगा कि डकवर्थ के जो रूल है उसके तहत हमने 20 ओवर्स में इतने रन करने, वो उनको मैसेज गया और उन्होंने उसको कवर कर लिया। दैट वाज फैंटास्टिक। ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी। हमें जो है ना आखिरी में जाके हम जागते हैं। बट सिक्कू जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बिलीव करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि हमारी टीम लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ करके हम लोग सब यूज्ड टू हैं। ये हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि पाकिस्तान एंड ऑफ द टूर्नामेंट में कम बैक करके फाइनल में भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, हम इनको लगे हुए रहते हैं, भाई उठ जाओ, हम इनको टाइट करते रहते हैं, तो एकदम से उनको भी होश आता है, तो फिर वो बहुत जबरदस्त। आज मैं आप कुछ क्रेडिट ले रहे हैं। इस क्रेडिट में ना मैं ड्रेसिंग रूम को क्रेडिट देना चाहता हूँ, उस मैनेजर को या whoever, द क्रिकेट डायरेक्टर के, जिन्होंने ये पूरी उन्होंने जो है स्ट्रेटेजी बना के उनको फीड करते रहे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने उनको फीड किया और उन्होंने उस पर फॉलो करके रियल मेथड पे वो मैच। हर गेम डू और डाई, जो फखर जमान ने बोला ना, मैंने भी वो फील किया। अब पाकिस्तान टीम वापस ऑन ट्रैक आ गई है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में सिचुएशन बताती हूँ क्या है। पहले हम याया से बात कर ले क्या पाकिस्तान के अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेले, वो तो मस्ट विन मैच है। फिर हमें ये भी दुआ करनी है कि श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को अपने जो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा उसमें अच्छे मार्जिन से हरा दे। अफगानिस्तान के भी अभी चांसेस है। सो एक सेमीफाइनल का दरवाजा जो खुला है उसमें पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक नहीं था, मगर आज फखर जमान की ब्रिलियंस देखने के बाद उस दरवाजे पे पैर जरूर अटका लिया पाकिस्तान टीम ने। अब बस आगे देखते हैं कि एक्शन क्या होगा। अब देयर इज नो लुकिंग बैक। दरवाजा तो अब जार हो गया है, आधा खुला हुआ है, अब पाकिस्तान टीम आगे जा सकती है। बट याया यू नो आई थिंक सब कुछ आज पाकिस्तान की फेवर में वर्क किया। न्यूजीलैंड काफी डिसअपॉइंटेड होगी कि उन्हें बहुत बड़ा स्कोर डाला था। आई मीन लग नहीं रहा था पाकिस्तान चेस कर पाएगा। आप दरवाजों की बात कर रहे हैं, खिड़कियां भी थोड़ी सी हिली थी जब फखर जमान ने ईडन गार्डन में जो है वो 81 रन की इनिंग खेली थी। और आज जो उन्होंने बैटिंग की है, ऐसी तेज हवा चली है फातिमा के सेमीफाइनल में जो रास्ता जा रहा है उसके लिए दरवाजे भी खुल गए हैं, खिड़कियां भी खुल गई हैं। और एक लम्हे पर जब न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 401 किए थे, 402 का टारगेट मिला था, दिल धड़क रहा था, क्योंकि पहला टास्क हमारा यही था कि हमने न्यूजीलैंड को किसी तरह हराना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आज अगर हम हार जाते तो हमारे 6 पॉइंट होते, अफगानिस्तान के ऑटोमेटिकली 8 पॉइंट थे, तो हमारे लिए टूर्नामेंट खत्म हो जाता। लेकिन आज एक बार फिर उम्मीदों के चिरागों को रोशन किया है फखर जमान ने। और बाबर आजम की भी तारीफ करना पड़ेगी, उन्होंने जिस तरह एक एंकर रोल प्ले किया फखर जमान के साथ, एक एंड को ब्लॉक किया, जहां उनको मौका मिला उन्होंने चिप इन किया और बड़ी कमाल की बल्लेबाजी की आज एक बार फिर फखर जमान ने। जिन लोगों ने फखर जमान को 18 जून 2017 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फखरे पाकिस्तान बनते हुए देखा था, आज उससे एक स्टेप आगे जाते हुए देखा है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब ईडन गार्डन कोलकाता में फखर जमान ने छक्का मारा था तो कॉम बॉक्स में वकार यूनुस बैठे हुए थे, उनके साथ वॉटसन बैठे हुए थे, उनके साथ मंजरेकर बैठे हुए थे, और जो फखर जमान के बैट का साउंड आया था सब हैरान थे। आज फखर जमान ने वहीं से स्टार्ट किया है और आज केन विलियमसन जो 95 किए, उसके साथ रविचंद्रन ने जो आज 100 किए, उससे बढ़कर इनिंग खेली है आज फखर जमान ने। अब इस कामयाबी का इंपैक्ट क्या आएगा फातिमा, वो मैं आपके साथ सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूं। देखिए आज की इस परफॉर्मेंस के बाद हमने सबको हिला कर रख दिया है। अफगानिस्तान की 2 मैच बाकी हैं, वो सेमीफाइनल के कंटेंडर हैं, लेकिन उनके 2 मुश्किल मैच हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है जो कि इस वक्त इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, एक मैच उनका साउथ अफ्रीका के साथ है, मतलब 2 मुश्किल मैच हैं उनके। फिर इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका के साथ है, वो इस बात को डिसाइड करेगा कि कौन नंबर 1 और कौन नंबर 2 होता है। यानी अभी स्लॉट ओपन है,
नंबर सेमीफाइनल का 4th का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला है। अफगानिस्तान है जरूर, लेकिन मैं उसको कहीं देख नहीं रहा। तो अब पाकिस्तान के लिए क्या सिंपल सिनेरियो है कि आखिरी मैच न्यूजीलैंड की टीम ने इसी मैदान पर खेलना है श्रीलंका के साथ। अगर तो श्रीलंका ने चारों खाने चित किया न्यूजीलैंड को, तो फिर आप समझ लें पाकिस्तान के लिए बहुत ही आसान इक्वेशन होगी। सिर्फ गिरी हुई और इस टूर्नामेंट में उलझी हुई, इस टूर्नामेंट की नाकाम इंग्लैंड की टीम को हराएं और सेमीफाइनल में जाएं। अगर न्यूजीलैंड की टीम वो मैच जीत जाती है तो 11 नवंबर को ईडन गार्डन कोलकाता में पाकिस्तान के पास हर इक्वेशन क्लियर होगी कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो इंग्लैंड को कितने रन से हराना है। अगर पाकिस्तान की टीम उस मैच में पहले फील्डिंग करती है, जो भी टारगेट पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड सेट करता है, पाकिस्तान को उस मैच में किस तरह आगे चलना है। बहुत ही आसान है। किस्मत की देवी पाकिस्तान पे मेहरबान है और हर चीज पाकिस्तान के हाथ में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूं, किस्मत की देवी जो है अफगानिस्तान पे भी बहुत ज्यादा मेहरबान है। मैच जो है ना 7 तारीख से शुरू होंगे। 7 तारीख को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद 9 तारीख को जो है न्यूजीलैंड और श्रीलंका, और फिर 10 तारीख को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। ये जो 3 मैच है ना, हाँ। यहाँ से जो है हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े। तो मेरा स्ट्रेस लेवल अभी जो था पहले से कम हो गया। हम लोग सुबह से आए हुए हैं, बाय द वे सुबह 8 बजे से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी जो एक टाइम पे हम थक रहे थे कि थक गए, अब तो हम वापस रिचार्ज हो गए। सो माय स्ट्रेस लेवल हैज गॉन डाउन। मगर अभी इट्स नॉट दैट इजी कि पाकिस्तान एकदम से सेमीज में पहुंच गया। अभी पाकिस्तान इंग्लैंड को खेल रहा है, ठीक है, मगर ये सब कैलकुलेशंस मुझे आगे जाके सोचनी है। अभी आई वांट टू जस्ट एंजॉय एंड सेलिब्रेट दिस, राइट। एंड आपको पता है कि हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहां मौजूद है, जस्ट गिविंग अस ऑल द अपडेट्स। फैजान लखानी और अतीको रहमानी में भी ज्वाइन किया। पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को शायद लग रहा था कि इतना बड़ा स्कोर देखने के बाद कि पाकिस्तान टीम कर पाएगी या नहीं, बट फखर बॉय ओ बॉय, अम्ब्रेला तो उनके छक्कों से बचाने के लिए चाहिए। And all the best for the next game. लूजिंग कैप्टन बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। 402 रन का उन्हें हदफ दिया था पाकिस्तान टीम को। एंड ऑफ कोर्स फिर फखर की बैटिंग और बारिश और डीएलएस में दस्तका जो उनके फेवर में नहीं गया, और उनका कहना था पाकिस्तान डिजर्व करता है जीतना, बट उनकी बैटिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। रचन 108 और केन विलियमसन 95। स्माइल करते हुए विनिंग कैप्टन बाबर आजम। वैसे गेम अवेयरनेस आज दोनों की जो देखने को मिली, उससे बहुत दिल खुश हुआ। बाबर आजम और फखर जमान की, किस तरह उन्होंने बारिश से पहले वो लोग बैटिंग करे थे और बारिश के बाद भी जिस तरह उन्हें मोमेंटम को बरकरार कर, जो हम सब फेयर कर रहे थे कहीं ये चेंज ना हो जाए सिचुएशन, क्योंकि हो गई थी, वेट आउटफील्ड था, बट जिसके बावजूद लोगों ने जैसे मोमेंटम को बरकरार रखा है। व्हाट अ डिलाइट टू वॉच। सो कांग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। दिस इज द पॉइंट्स टेबल। सबको जाना है सेमीज में खेले। इंडिया ऑलरेडी सेमीज में है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान सब इस दौड़ में है। दे वांट टू गो हेड। बाय द वे इंग्लैंड में भी ऐसे उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, अभी भी उनके पास भी पॉसिबिलिटी है, वो भी सिचुएशन बात करेंगे। बट हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स सब वेट कर रहे हैं, फैजान रती ही क्या है कि आप, मैं तो समझी आपके साथ कोई ढोल वाला भी होंगे, आप पाकिस्तानी फैंस के साथ सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। आप कितनी बड़ी बड़ी स्माइल्स तो दिखाए मुझे। फैजान क्या मूड चल रहा है अभी? तो यार देखिए, ऑफ कोर्स जब टीम अच्छा कर रही होती तो मूड भी अच्छे होते हैं, जब टीम हार रही होती तो मूड भी ऑफ होते हैं, चेहरे भी लगे हुए होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब हम विक्टोर कर रहे होते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, तो हम उसी एक कंटिजेंट का हिस्सा होते हैं। चाहे मैं हूं, अतीक हो, या माजिद भट्टी भाई हो, या दीगर चैनल के जर्नलिस्ट हो, हम सारे एक अपने आप को एक जैसा समझते हैं। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, एक कंटिजेंट बन के हम इस कॉज के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को बैक कर रहे होते। तो ऑफकोर्स इस तरह आज पाकिस्तान ने खेला है। और यहाँ दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम की और तमाम कोचिंग स्टाफ की, कि जो कैलकुलेशन लेके वो चल रहे थे, उनको एग्जैक्टली पता था कि 20 ओवर पे क्या स्कोर करना है और दोबारा कब बारिश होगी और उस पर क्या स्कोर करना है। एक एक चीज पाकिस्तान टीम के जहन में थी और वो कैलकुलेट करते हुए चले। अगर आप देखें कि शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 75 रन थे, उसके बाद 4 ओवर में 16 रन बना और फिर एक्सेलरेट किया पाकिस्तान ने, ताकि 20 ओवर पे जाके जो हदफ होना है उस तक पहुंच सके। तो पाकिस्तान जब पहला रेन इंटरप्शन था उसमें भी पार स्कोर से आगे था। जब दूसरी बार मैच रुका तो एक यहाँ डिसाइसिव इंटरप्शन हो गया, उसमें भी पार स्कोर से आगे था पाकिस्तान। तो बड़ी कैलकुलेटेड और इंटेलिजेंट क्रिकेट आज पाकिस्तान ने खेली। और जिस तरह एंड मौके पे पाकिस्तान की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, तो अब उम्मीद यह है कि अब सारे इशारे, सारे निजाम, कुदरत का निजाम पाकिस्तान के हक में चल रहा है। तो व्हाई नॉट आने वाले रिजल्ट भी पाकिस्तान के हक में और हम टॉप 4 में फिनिश करें। व्हाई नॉट। देखें पाकिस्तान टीम, एनीथिंग इज पॉसिबल। और अतीक, कभी बारिश बहुत अच्छी लगती थी, मगर मुझे आज जितनी बारिश अच्छी लगी कभी जिंदगी में शायद नहीं लगी। और बारिश भी बहुत शरारती है। अभी जैसी मैच कॉल ऑफ खत्म हो गई है, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग छतरियां हैं आप लोगों के पास।
नहीं, बारिश फातिमा हल्की फुल्की अभी भी चल रही है, लेकिन एक बारिश की और जरूरत मुझे लगता है उस रोज भी फोरकास्ट है। जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है वो भी बेंगलुरु के अंदर है फातिमा, और उस रोज भी जो है वो बारिश की फोरकास्ट है। और अगर वो मैच बारिश की वजह से नहीं होता तो फिर एक पॉइंट मिलेगा और पाकिस्तान के पास इंग्लैंड का मैच होगा और पाकिस्तान वो आराम से जीत के फिर कोई रन रेट का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा कि हमें कितने मार्जिन से जीतना है। लेकिन अगर वो मैच होता है तो फिर ये भी पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान का वो मैच आखिर के अंदर है। पाकिस्तान के पास जो है सारी सिनेरियो जो है वो मौजूद होगी कि हमने किस तरीके से करना है। आज भी अगर आपने देखा होगा, जिसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, कि जमान खान जो है 15वें ओवर के अंदर जो है वो आए और उन्होंने फखर जमान को एक मैसेज दिया। वो मैसेज यही था कि उस वक्त पाकिस्तान 7 से 6 रन जो है पीछे था DL मेथड के तहत। तो मेरे ख्याल से जमान खान ने टीम मैनेजमेंट की जानिब से वही मैसेज दिया कि आप थोड़ा सा फास्ट खेल लें, 10-12 रन और बना लें, ताकि क्योंकि बादल हमें नजर आ रहे थे, सब नजर आ रहे थे कि बारिश होगी। तो वो एक मैसेज ऐसा था जो फखर जमान ने, बाबर ने उसको देखा और फिर थोड़े से और तेज इनिंग खेली और फिर DL मेथड जब अप्लाई हुआ तो पाकिस्तान तो फखर जमान जो थे इस पूरी थ्रिलर के लीड रोल तो उनके पास था, मगर बीच में एक सपोर्टिंग रोल हमें क्या नाम है जमान खान को भी क्रेडिट देना चाहिए जो मैसेज लेकर आए। ठीक है अतीक और फैजान स्टे विद अस, हम आप लोग क्राउड का भी पूछेंगे क्योंकि आज मैं देख रही थी बड़ा सपोर्टिव क्राउड था, बहुत खुशी हो रही थी देख के। भारत में लोग जो है क्रिकेट को खुश हो रहे थे देख के, तालियां बजा रहे थे फखर जमान के लिए, बाबर आजम के लिए। ये भी मैं आप लोगों से बात करूंगी। बट सिकू नाउ यू लुक, जब आप जीत जाते हो तो फिर आपकी जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना जो आपके साथ चल रही है, विच इज योर बॉलिंग, ये सब वो रख के नीचे कहते हैं ना चली जाती है, बट जानी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये गलत चीज है। हाँ। अच्छे जो अक्लमंद स्टाफ होगा, कोचिंग स्टाफ या अक्लमंद लोग जो होंगे वो उन चीजों को हाईलाइट करेंगे, अभी नहीं। जैसे कि आज का दिन हो गया, सेलिब्रेट करें, अच्छा जाके बिरयानी खाएं, जो उनके शौकीन जो बिरयानी क्यों खाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी खा रहा होगा। एग्जैक्टली 100% मुझे यकीन है, कम से कम मैं तो नहीं खाता और ना मैं यहाँ खाता हूँ पाकिस्तान में इतनी बिरयानी। तो वहाँ पर मैंने आज जो है लोग सेलिब्रेट करने दो, उनको बिल्कुल मजे लेने दो, फिर नई जगह जाएंगे वो, राइट। वहाँ जाकर कोच सिट विद द बॉलर्स एंड आस्क देम व्हाट्स द प्रॉब्लम लाइक, और फिर उनको आप बताएं कि किस तरह हमने ये सॉर्ट आउट करना है, किस तरह बॉल करने, कहाँ बॉल करने, क्या हुआ, ये सारी चीजें उस वक्त डिस्कस होनी चाहिए। अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जस्ट रिलैक्स, चिल करें, सेलिब्रेट करें, मजे करें, आइसक्रीम खाएं, व्हाटएवर। ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर द पास। मतलब मैं सब कुछ करने वाली हूँ आज, बाय द वे, बिरयानी और आइसक्रीम। बट या आज आपने वैसे प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान जब 402 रन हमने देखे बोर्ड में, हमने आप सब एक दूसरे से पूछे कर लेगा पाकिस्तान, तो आपने बोला था कर लेगा। सो आपको भी क्रेडिट जाता है, आपका भी सपोर्टिंग रोल। मैंने जब बोला तो सिकंदर बख्श साहब ने अपना ग्लासेस उतारे, उन्होंने कहा पगले रुलाएगा मेरी आंखों में। नहीं, मैंने आपको नहीं रोका, ये कह रहा था फातिमा, बात दरअसल ये है कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ लाठीचार्ज किया न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने, 46 उन्होंने चौके लगाए, 8 छक्के उन्होंने लगाए। पाकिस्तान की बैटिंग अगर आप देखते हैं 25 पॉइंट समथिंग ओवर्स में उन्होंने 15 चौके लगाए और 13 छक्के लगाए। तो लगभग पाकिस्तान ने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कुछ पाकिस्तान ने 142 रन जो हैं इन 28 गेंदों पर स्कोर किए हैं अगर आप कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको इसी तरह के लाठीचार्ज की जरूरत थी। और एक चीज और जो मैं फील कर रहा था वो ये था कि एक्स फैक्टर थे फखर जमान आपका, और फखर जमान जिस तरह भी कह रहे थे संजय मंजरेकर को कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है, बट मैंने जो वो साउथ अफ्रीका में 193 रन की इनिंग खेली थी और वो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इनिंग थी, गो के पाकिस्तान उसमें हार गया था। जो एक चीज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा यहाँ पर फेवर कर रही थी वो ये थी, एक तो बाउंड्री 65.5 मीटर्स की, और दूसरा न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप में जो है वो फास्ट बॉलर मौजूद नहीं थे। सिर्फ 2 फास्ट बॉलर उनके पास थे, टिम साउथी जिन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, ट्रेंट बोल्ट थोड़े से ऑफ कलर थे। एंड आई थिंक जब बारिश दूसरी दफा आई है और खेल रुका है, उस वक्त डैरल मिचेल को बॉलिंग करने के लिए कप्तान केन विलियमसन लाए थे। शायद उन्होंने ये गलती की जिस तरह सिकंदर बख्श कहते हैं कि बाबर आजम ने सलमान अली आगा से बॉल नहीं कराया, डैरल मिचेल को पहले लेकर आते केन विलियमसन तो ज्यादा बेहतर आता। वो मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा बैट्समैन को टाइम नहीं देते, वरना
स्टूडी को टूर्नामेंट में बाहर बिठाया है न्यूजीलैंड ने, और आज भी उन्होंने प्रूफ किया कि वाकई वो ऑफ कलर है। ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, इसने पाकिस्तान टीम का हौसला बढ़ाया है, इसने पाकिस्तान टीम के कैंप में जो है एक नई रूप फूंक दी है। पाकिस्तान टीम का जज्बा इस वक्त आसमान की बुलंदियों को टच कर रहा है। अगरचे परफॉर्म फखर जमान ने किया है, बाबर आजम ने उनका भरपूर साथ दिया है, लेकिन इस वक्त टीम जो है ना वो इस वक्त पांव जमीन पे नहीं लग रहे होंगे, और उसकी वजह है कि अब पाकिस्तान टीम के पास बहुत सिंपल इक्वेशन है कि श्रीलंका और जो न्यूजीलैंड का मैच है, अभी अतीक जो बात कर रहे थे कि जी उस मैच में बारिश की आप दुआ करें, तो आपको ये दुआ भी करनी चाहिए कि उस मैच में श्रीलंका हमारी तरह रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि अब केन विलियमसन को ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि बारिश आ सकती है बाद में, तो वो श्रीलंका के खिलाफ भी अगर पहले बैटिंग करेंगे इसी तरह का लाठी चार्ज करेंगे। और श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच अगर 20 ओवर तक जाता है और वहां पर श्रीलंका की टीम नहीं जीत पाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू होगा। अगर श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच हो जाता है, 20 ओवर तक जाता है, श्रीलंका वो मैच हार जाता है, न्यूजीलैंड वो मैच जीत जाता है, तो पाकिस्तान को फिर आखिरी मैच तो जीतना होगा ही। क्या अभी आप छोड़ दें ये बातें, हम लोग पाकिस्तान के पास जो सिंपल इक्वेशन है वो ये कि जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल है वो 0.40 इस वक्त न्यूजीलैंड का रन रेट है, पाकिस्तान का है 0.04, तो फर्क है थोड़ा सा। अगर अब मैं इनको बोलूं कि भाई रुलाएगा क्या, तो हाँ, आपने क्यों इमोशनल कर दिया? हम लोग सब खुशियां मना रहे हैं, हम खुशियां मना रहे हैं और ये रुला रहे हैं। हाँ, क्यों आप हमें असल रियलिटी और नंबर्स दिखा रहे हैं? हमें नहीं देखने नंबर्स आज, कोई भी हमें नंबर्स नहीं आज दिखाएगा। पर फैजान, आप अच्छी टोन में जरा स्माइल करते हुए, जरा थोड़ा खुश होते हुए हमें बेस्ट मिठाई खाएं आज जाके, फैजान और अतीक इंडियन मिठाई खाएं, बिल्कुल खाएं लोगों को वहां से, और हमारे लिए वापसी भी लेकर, बट अभी वापस मत आइएगा, मगर जब आ रहे हैं फिर लेकर आइएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फातिमा एक और चीज ऐड करूंगा कि सिकंदर भाई ने कहा कि वो बिरयानी नहीं खा रहे, बस अगर हम टॉप 4 में आ गए तो सिक्कू भाई को बंस रोड पे मैं ले जाऊंगा और मैं बिरयानी खिलाऊंगा। तो सिक्कू भाई, ये मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान टीम यहाँ से अच्छा हो। आप टिकट भेजे, मैं इनको जहाज में चढ़ाता हूँ, वहाँ कलकत्ता की बिरयानी खिलाइए। नहीं, मैं अभी कराची आगे सिक्कू भाई आपको बिरयानी हमारे बिरयानी खिलाऊंगा मैं, ताकि फैजान भाई साहब मेरी जो फैमिली है वो साउथ इंडिया की है, ठीक है ना, हमारे घर में सारे साउथ इंडियन खाने बनते हैं, हमारे से अच्छी बिरयानी कोई नहीं बना सकता। नहीं, मैं एक चीज और भी आपको, ये बहुत बड़ा चैलेंज, ये स्पोर्ट्स विद बिरयानी चैलेंज शो बन चुका है, क्योंकि चैलेंज कर रहे हैं सब एक दूसरे को। अच्छा ठीक है, फैजान मैं जो आपसे बात कर रही थी, लेट्स गेट इनटू दैट। वो जो एक बात है, मैं आपको कह रही थी, अच्छा स्माइल करके सब कुछ करके मुझे बेस्ट केस सिनेरियो बताएं, पाकिस्तान गेटिंग इनटू द सेमीज, या की तरह ऐसे मत कॉम्प्लिकेटेड करना, वो इमोशनल हो गई थी। जस्ट टेल अस क्या होगा। पाकिस्तान के लिए सिंपल ये है कि श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को और हम इंग्लैंड को हरा दे, वी आर थ्रू। इसके अलावा मतलब और फिर मजीद यार अफगानिस्तान को क्यों भूल रहे हो कैलकुलेटर फैजान? अफगानिस्तान के भी तो 2 मैच है, कहीं उसने टांग लड़ा दी तो। सर एक तो या तो फिर ये कह रहे कि न्यूजीलैंड भी अगला मैच हार जाए और ऑस्ट्रेलिया भी दोनों मैच हार जाए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बाहर हो जाए, हम अफगानिस्तान अंदर हो जाए, तो इससे और क्या अच्छी बात हो जाएगी। तो अभी बहुत सारे इवेंट बचते हैं, अभी कोई भी टीम बाहर नहीं हो सके, और जिस तरह कुदरत का निजाम हम अक्सर कहते हैं, तो कुछ भी अब भी हो सकता है। अभी मतलब बहुत कुछ अभी सफर बाकी है, और हमारी नजरें इस वक्त ये फोकस है कि पाकिस्तान कैसे टॉप 4 में आ सकता है, और पाकिस्तान के लिए सबसे आसान ये है कि श्रीलंका अपसेट कर दे न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट करने से कामयाबी हासिल करे, हम थ्रू हैं। अच्छा फैजान, अब नेचर की बात करें, अतीक भी हमारे साथ मौजूद है। अतीक की थोड़ा सा मतलब अब इस टाइम पे इतनी बारिश आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कुछ आपके फेवर में हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट मैच में अगर बारिश हो जाती है पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में, या एनी ऑफ दीज मैचेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे रिजल्ट्स के लिए, तो फिर क्या सिनेरियो होगा? सपोजिंगली पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में बारिश हो जाती है, तो एक पॉइंट मिलेगा। फिर क्यों उस पे जा रहे हो नेगेटिव पे? कल सोचेंगे ना ये बातें। अभी आप फिर आप कह रही थी कि ये सारा सिनेरियो छोड़ें, आज हम जीत पे। क्या करूं, मैं पाकिस्तानी फैन हूं, हम लोग सबसे वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हैं। फातिमा ये अभी छोड़ दे, सिंपल फॉर्मूले पे रखे हैं जो अच्छी बात कर रहा है। अच्छा सही है, ठीक है, बात छोड़ो बारिश को, हो गई, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। अच्छा नहीं, मतलब अतीक वैसे ये बात सिक्कू ने बिल्कुल सही कहा, अफगानिस्तान को बिल्कुल हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो भी किसी तरह सिचुएशन करके फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मुकाबला हो सकता है।
लेकिन अफगानिस्तान के दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। मुश्किल है। दोनों बड़ी टीमें और दोनों बड़ी टफ टीमें हैं। ठीक है, अफगानिस्तान बहुत फॉर्म के अंदर है, बहुत अच्छा खेल रही है, जान मार कर खेल रही है। देखे, लेकिन इस क्रिकेट में अपसेट तो हो सकते हैं। अब इस तरह जिस तरह फैजान ने कहा कि अपसेट हो गए तो फिर ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर, न्यूजीलैंड भी बाहर और पाकिस्तान अफगानिस्तान अंदर, तो बहुत ज्यादा जी जी ठीक है। फैजान कुछ कह रहे हैं आप? Well, are you trying to say something? नहीं, मैं बस इधर क्राउड के दरमियान था। क्राउड काफी बेसिकली एक्साइटेड है आज यहाँ पे। वैसे जबरदस्त क्राउड था फैजान आज। हाँ, आज जबरदस्त क्राउड था। बिल्कुल। और बेंगलोर के क्राउड ने यहाँ साबित किया कि वो अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान की टीम खेल रही थी या न्यूजीलैंड की टीम खेल रही थी। जब जब अच्छा शॉट हो रहा था, जब जब अच्छी बॉलिंग हो रही थी, तो यहाँ का क्राउड इसको भरपूर अंदाज से चेयर कर रहा था। ठीक है, तो बेस्ट फातिमा, मैं आपको यहाँ बताऊं, मेरी यहाँ पर क्राउड से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि यार इसको आप ये नहीं कह सकते थे किस्मत मेहरबान हो गई, लकी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। और यहाँ जितने भी है ना, इंडिया के बाद किसी की फेवरेट टीम है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा आवाम के साथ जाता हूँ, वॉक टॉक करता हूँ उनके साथ, उससे भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम आगे आए, पाकिस्तान फाइनल खेले। इंडिया के बाद अगर यहाँ पर लोगों को प्यार है तो पाकिस्तान टीम सही है। देखिए आज मैं किस तरह एंजॉय करने वाली हूँ। आज जब मैं ऑफिस से जाऊंगी, व्हाट आई वांट टू सी इज गुड प्लेट ऑफ बिरयानी लाइक सिको लाइक अ पॉपकॉर्न, और मैं देखना चाहूंगी फखर जमान की हाइलाइट्स, क्योंकि वो छक्के जो थे दे वाज समथिंग। तो ये फखर जमान की सामने आपके पास नंबर्स है और आप देख रहे हैं 126 रन बनाए उन्हें 81 बॉल से। लुक एट दैट स्ट्राइक रेट, 11 छक्के एंड 8 बाउंड्रीज। एंड बिलीव यू मी, हम लोगों ने एक छक्का विटनेस किया है और पॉपकॉर्न के साथ बैठ के देखने वाली बात है। तो ये जो यमी जबरदस्त छक्के थे फखर जमान के, जस्ट अमेजिंग सिक्सेस। लेट्स हैव अ लुक, इट वाज जस्ट लाइक फायरवर्क्स। This one will be 6 all the way, drifting onto the pads. That won't help his mood either. That's another half a dozen. Has gone up in the air. Chance not to be. Well, he's got the option right. Fakhar Zaman. Big shot. That's gone and almost hits our screen here in the com box. Goes big again. It's flat and 6 again. You beauty. He's got him big. That's top tier stuff again. Southey back. Just far enough. Sanders a tool. Oh, that's gone miles. Absolutely gone miles. Yes. That's 6. Easily 6. You can hear it off the bat. And we've heard it so often. 12-6. That's gone further. That is remarkable contact. इससे कुछ ही घंटे पहले, ये जो फखर जमान की हमने इनिंग्स देखी, इससे कुछ ही घंटे पहले हम लोग यहाँ सब बैठ के बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान को कम्प्लीटली न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली बैट आउट कर दिया, बिकॉज वो इतनी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे। ऑल कर्टसी टू रचिन एंड केन विलियमसन, और फिर उनकी जो छोटी पार्टनरशिप्स बनी, तो वहाँ कुछ क्या हुआ, 402 रन कैसे बने। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। Well, that has gone through. Backward point at a rate of... Oh, timing. Williamson, welcome back. Good sportsman spirit. Slips wide and it goes through the gap. Even that's edge this time to the right of Iftikhar. Slip. Eerily, but for Rachin Ravindra. I mean, still trying to fix. Found the gap. And 4. Ravindra moves on to 47. 119 for 1. Salman Agha. Oh, inside edge. At the other. I
मीन ये हम डिनाई नहीं कर सकते, बहुत जबरदस्त बैटिंग की न्यूजीलैंड ने और हम लोग मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था उनके लिए। एंड अगर हम देखें तो रशियन के 108 और केन विलियमसन के 95 रन, जस्ट 5 रन शॉर्ट। और याया बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे थे, सब उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि उन्हें अपने पर्सनल माइलस्टोन के नहीं, बट ही डिड इट फॉर द टीम। सो आप उसको भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे और कितनी जबरदस्त बैटिंग की। थोड़ी देर पहले अगर केन विलियमसन की गुफ्तगू सुन रही थी संजय मंजरेकर के साथ, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार बेहतरीन किस्म की ये पिच थी चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु की। और उन्होंने थोड़ा सा गिला किया कि यार यहाँ पर 450 के बारे में हमें सोचना चाहिए था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब तो कुछ हो नहीं सकते, चुड़िया चुग गई खेत, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन एक बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिली है, अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब लोग टिकट खरीद कर मैच देखने के लिए आते हैं, चाहे वो T20 का हो चाहे वो वनडे क्रिकेट का हो, वो विकेटें उड़ती हुई देखने के लिए नहीं आते, वो देखना चाहते हैं छक्के और चौके। आज उन्होंने जनाब दिल भर के छक्के और चौकों को विटनेस किया होगा चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में। इससे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ था और ये जो मैच है ये टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट मैच है बैटिंग के हवाले से। और जिस तरह दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने यहाँ पर अपने मसल शो किए हैं, खास तौर पर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ फातिमा कि पाकिस्तान टीम ने आज का मैच सिर्फ जीता नहीं है, पाकिस्तान टीम ने आज उन चीज़ों को अपने अंदर महसूस किया है जिसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम अब इस टूर्नामेंट में बहुत आगे जाने के बारे में सोच रही है। एक चीज़ जो और आपको मैं बताना चाहूँ कि इस वक्त जो टूर्नामेंट का पॉइंट टेबल है वहाँ पर साउथ अफ्रीका और इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है और सिचुएशन कुछ इस तरह है कि कल साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच है। अगर इंडिया की टीम वो मैच जीती है जो अब तक अनबीटेबल इस टूर्नामेंट में है, तो वो नंबर 1 पर फिनिश करेंगे और सेमीफाइनल की जो लाइनअप है 1-4 से खेलेगा, 2-3 से खेलेगा। पाकिस्तान की टीम जो है नंबर 4 पर आ रही है, तो आप समझें कि पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में एक दूसरे के अगेंस्ट टकरा सकते हैं और ये मैच जो है वो कोलकाता में ही होगा जहां पाकिस्तान टीम 2 मैच जीत जाएगी। पहले श्रीलंका को हराया, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान वहां इंग्लैंड को भी हराएगा। वैसे जो सेमीफाइनल है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले से ही कह दिया था कि हमारा सेमीफाइनल अगर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ तो हम वहां नहीं खेलेंगे, हम कोलकाता में खेलेंगे। तो पाकिस्तान टीम कोलकाता में मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया खेलने जा रही है। आप काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं यार। मुझे ये भी बता दें कि मेरी लॉटरी निकलेगी नहीं, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शंस आपको बता चुका हूं आपकी प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, एनीवे सिक्कू आई थिंक जो बेस्ट थिंग हमें फख्र की लगी वाज कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रही थी, वो जो मैच्योरिटी देखी, यू नो वो कहते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन, वो आज देखे। ही वाज वेरी होलसम टुडे। आई थिंक उसकी खुशी हमें ज्यादा हुई है। नहीं वो तो है, मगर उनका एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है जो उन्होंने पिछले मैच में किया था। उनसे पूछा गया था कि आप अनफिट थे, ये थे, कहने मैं अनफिट तो था मगर मैं खेल सकता था, ये बात उन्होंने की। तो दैट इज़ अ वेरी क्वेश्चन मार्क है ना। वही तो बात है, हम जीत रहे हैं, अल्लाह करें वर्ल्ड कप जीत जाएं, मगर हमने जो गलतियां की हैं, जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, जो हम करते रहे, उसको नहीं भूलना चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को भी ये भी ना हो कि हर आदमी जो ना बस खामोश हो गया, हाँ जी जनाब हो गया, नहीं, अल्लाह करें हम वर्ल्ड कप जीतें, मगर ये सारी जो गलतियां हैं हमने उसको देखना है, उसके ऊपर काम करना है। हमने पूछना है कप्तान साहब से कि आपने ये गलतियां की, कैसे की, क्या की, अपने आप को या तो इम्प्रूव करें या वट एवर, मतलब वो फैसला करना चाहें, मगर हमें इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। वो फकर जो है ऑब्वियसली हम तो डे 1 से, अगर आपको याद हो, मैं और रज़ाक तो यही कहे जाए थे भाई इसको खिला दो, उसको खिला दो, मगर ऑब्वियसली इमाम साहब वहाँ मौजूद थे, उनका होना बहुत जरूरी था। सिक्कू, फैजान एंड अतीक ऑल्सो दे, क्योंकि अभी स्टेडियम से ऑब्वियसली सब घर जा रहे हैं, तो वी हैव टू आल्सो से बाय टू देम। तो जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। फैजान, आर कंसर्न अब ये है कि हमारी बॉलिंग, ठीक है हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंच जाते, क्या चैलेंज कर सकेगी उन बड़ी टीमों को हमारी बॉलिंग अटैक या नहीं? इसकी परेशानी तो है हमें। देखिए आज की कंडीशन जो थी उसमें मेरे ख्याल से जिस तरह न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी देखी, बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बैटिंग की उसी अंदाज से पाकिस्तान ने बैटिंग की, तो प्रॉब्ली आज थोड़ी हम इंटेलिजेंट बॉलिंग जरूर कर सकते थे, बट देयर वाज नथिंग फॉर बॉलर्स ऑन दिस विकेट। तो इतना ज्यादा ब्लेम हम ना करें, बट हाँ ये और बेहतर हो सकते थे, थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, वो एक अलग बात है। बट अगेन हमेशा हर जीत हार से सबक सीखना चाहिए, यहाँ से और भी सबक सीखे। बट अच्छी चीज जो आज पाकिस्तान टीम की रही वो कैलकुलेटेड बैटिंग रही। और फखर जमान की जो आप बात कर रहे थे 11 छक्के आपने दिखाए, ये 11 छक्के पाकिस्तान का कौमी रिकॉर्ड है फातिमा। किसी भी वनडे में किसी भी पाकिस्तानी बैटर की जान से ये इक्वल कर लिया है इन्होंने। इनफैक्ट शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड, शाहिद आफरीदी ने 1996 का जो 33 गेंदों की सेंचुरी बनाई थी उसमें 11 छक्के लगाए थे, और आज फखर जमान की इनिंग में 11 छक्के शामिल है। और आई होप के जब दानिश अनीस आपके कुलीग, हमारे कुलीग दोबारा शुरू
होस्ट कर रहे हो, तो दानिश के साथ बैठ के भी मैं फखर जमान की इनिंग को डिस्कस करूं तो और उसका मजा आएगा। क्यों आप लोगों के बीच में कुछ मैं बाद में पूछूंगी ऑफ द रिकॉर्ड, अब क्या बात करें। बट अतीक आप पाकिस्तान टीम की क्या मसरूफियात है, क्या कुछ होगा? आई मीन आज ऑफ कोर्स वो रिलैक्स करेंगे, बट आगे के दिनों की थोड़ा बता दें, शायद आपकी भी कोई अपडेट दे दें, क्या कुछ हो रहा है? बातें बहुत हो रही थी, रिप्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन? फातिमा, कल पाकिस्तान टीम तो कोलकाता के लिए रवाना होगी, क्योंकि अब उसका दूसरा मैच जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट है कोलकाता के अंदर। तो पाकिस्तान टीम कल तो सफर के अंदर होगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड की तैयारी करेगी। और जहां तक बात की आपने शादाब की, हमारे पास ये इत्तलात आई है कि शादाब जो है वो फिट हो गए हैं। आज भी उनको खिलाए जाने का इम्कान था, लेकिन रात में फिर टीम मैनेजमेंट डिसाइड किया कि नहीं, उनको थोड़ा सा आराम और दे दें तो बेहतर होगा। लेकिन कल जिस तरीके से शादाब ने यहाँ पर मेडिकल पैनल के सामने अपनी फिटनेस शो की, तो उसके बाद यहाँ से जब प्रैक्टिस से गई थी टीम, तो ये डिसाइड करके गई थी कि शादाब खान को हम खिलाएंगे उसामा बिन की जगह। लेकिन रात में फिर एक मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ कि शादाब को थोड़ा सा आज एक रेस्ट और दे दें। तो आई थिंक शादाब की जो कंकशन की इंजरी थी वो काफी हद तक दूर हो गई है। तो शादाब अब अवेलेबल होंगे इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम वहां क्या कॉम्बिनेशन बनाती है। आपको पता होगा कि कोलकाता की पिच, जैसा अभी हमारा मैच हुआ बांग्लादेश के अगेंस्ट, थोड़ी सी ड्राई विकेट है और वहां पर बॉल जो है वो जल्दी जरा पुरानी हो जाती है, तो रिवर्स स्विंग का बड़ा अच्छा फायदा होता है वहां पर, और थोड़ी ही बाउंसी विकेट भी है वहां पर। तो ये 4 फास्ट बॉलर का फैसला मिसाल से वहां होता है, वहां भी हम जीत गए थे। अब देखते हैं वहां की क्या हिम्मत अमली होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक फैजान, आप लोग हमें ज्वाइन करें, हमें अपडेट्स दे रहे। इट्स नॉट इजी, मगर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऑल द अपडेट्स। आप लोग भी आज एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, ब्रेक लें जो आपको जरूरत है। पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया ब्रेक ले लें, ये ना उनको और भी काम करना होगा सिक्कू, बट एनीवे आज हम लोग भी ब्रेक ले लें। चले हम लोग भी क्विक नहीं, हम लोग करेंगे ब्रेक, ठीक है? ओके, माय प्रोड्यूसर सेज वी शुड टेक अ ब्रेक। हम लोग छोटे से ब्रेक ले रहे थे, वापस आते हैं, आप पाकिस्तान के नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा है, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट एज वेल, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान ने तो अब शिकस्त दे दी है न्यूजीलैंड को डकवर्थ एंड लुइस के मेथड के तहत। पाकिस्तान जीत गया है बाय 21 रन। इन केस आपने हमें ज्वाइन किया है तो यस, सेमीफाइनल के रेस में पाकिस्तान के होप्स आर स्टिल अलाइव, बट अभी हमने नेक्स्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलना है एंड वी हैव टू विन दैट मैच, ये भी है। सो ये सब कुछ आगे जाके आज हम थोड़ा सा रिलैक्स। अच्छा फातिमा, इससे पहले कि आप मजीद कोई बात करें, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि इस टूर्नामेंट में वाकई जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं कि हमने जनाब थोड़ा सा लेट एंट्री दिया है फखर जमान को। रिचन रविंद्रा जो कि इस टूर्नामेंट में 300 कर चुके हैं, मैग्निफिसेंट खेल रहे हैं, और इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं कॉन्टेंट डिकॉक जो कि जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन है, वो भी लेफ्ट हैंड खेलते हैं। और आज फखर जमान ने भी बताया कि ये टूर्नामेंट बाएं हाथ से खेलने वालों के लिए कुछ डिफरेंट है। और फखर जमान ने लास्ट मैच में 81 किए थे, इस मैच में उन्होंने शानदार नाकाबिल शिकस्त अपनी वनडे क्रिकेट की 11वीं सेंचुरी स्कोर की है। तो पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारा बॉलिंग अटैक है वो परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन टीम एफर्ट इसी तरह होती है कि कभी बॉलर ना करें तो बैट्समैन करें, बैट्समैन ना करें तो बॉलर करें। अब इस टूर्नामेंट में सिर्फ 3 कामयाबियां हमको हासिल करनी है वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। तो क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल अभी जब हम नेक्स्ट मैच जीते ना, सवाल करती हैं, हम सवाल करते हैं तो आप बिल्कुल कहीं गुम हो जाते हैं। मैं कह रही हूँ नेक्स्ट मैच जब हम जीत जाएंगे ना, फिर मैं अपने ख्यालात जरूर बताएंगे। आपको पता है फखर जमान के लिए भी हमेशा इजी नहीं था यार, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी हुए। वो चैंपियंस ट्रॉफी की इनिंग्स बार बार सब रिकॉल करते थे कि वो विनर है, फिर उनको किसी ने बोला मेंटल ब्लॉक है, बड़े इश्यूज हुए उनके साथ। तो उसके बावजूद वापस आना, मैं फखर जमान के बारे में एक बात बोलूं, एक सेकंड आइए, मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ, फिर मैं आपसे जरूर आपसे भी बात करूंगी। बट जब कम बैक हो जाता है, जब प्लेयर अच्छे परफॉर्म करता है तो सब बहुत खुश होते हैं, स्पेशली उस प्लेयर की फैमिली जो उनके साथ स्ट्रगल करती है। तो फखर जमान के वालिद साहब से हमने कुछ बात की थी, आइए आपको सुनाते हैं आज कितना खुश है। फखर जमान के वालिद होने के नाते से आज आप उसकी कामयाबी के हवाले से क्या कहेंगे? बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बड़ी खुशी हुई कि फखर जमान कामयाब है और अपने आप को साबित कर दिया कि मैं क्रिकेटर हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ अगर खुदा का फजल शामिल हाल हो। मजीद आप क्या समझते हैं आगे उसकी कामयाबी के हवाले से? ये तो खुदा को मालूम होगा कि क्या होगा, मगर उस पर मुझे इत्मीनान है कि
वो कौन को मायूस नहीं करेगा। पाकिस्तान को 4 चांद लगाए। मेहरबानी। राइट, फ़खर ज़मान के वालिद अपने इमोशंस, ऑफ कोर्स वो इमोशनल भी होंगे, बहुत खुश होंगे अपने बेटे के परफॉर्मेंस से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान भी मैच जारी है। ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान के मैच की वजह से हम उस पर बिल्कुल कोई बात नहीं की, बट इंग्लैंड आज टॉस जीती, डिसाइडेड ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पहले फील्डिंग करेंगे। सो ऑस्ट्रेलिया ने उनको स्कोर दिया 286 का, एंड इस वक्त इंग्लैंड चेस कर रही है 103 और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। और तो बेसिकली सिंपल फॉर्मूला, इंग्लैंड को 184 रन बनाने हैं from 27 overs. And you know, Siku, it's interesting because England के लिए ये tournament has been nothing. No, not great at all. बिल्कुल वो वाली इंग्लिश टीम नहीं दिख रही जो हमें लग रहा था ये शायद वर्ल्ड कप जीत जाए। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मैच तक वो ऐसे ही रहे। अच्छा, वो हाँ, ये ना कि हम वो कम बैक कर दे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि दुआ करें कि इंग्लैंड की टीम इसी तरह गिर जाए फिर दोबारा। वो अभी जैसे सॉरी इंग्लैंड, आई एम वेरी सॉरी, मेरा वीज़ा ना कैंसिल कर देना, मगर ये कि हम ये चाह रहे हैं कि जी इंग्लैंड की टीम ना उठे जब तक कि पाकिस्तान का मैच ना हो जाए। पाकिस्तान के मैच होने के बाद इंग्लैंड वापस जाके कोई सीरीज में उठ जाए और जाके वहाँ पे जीत जाए। फिलहाल वो फिर हारें, हमारे आने से पहले फिर हार जाएं 2 दफ़ा, हम खुश हैं इस बात पे। तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए अभी फिलहाल, वी डोंट केयर अबाउट हिम, उनसे तो मैच हो गया हमारा। मगर फातिमा, एक बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ इस वक्त, और वो बात यह है कि जब पाकिस्तान ने, मैं भी देखूंगा, मैंने ट्वीट किया था जब 14 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ था, ये शायद हो गया था, उसके बाद मैंने एक ट्वीट किया था कि मुझे लग रहा है कि जो 11 नवंबर को ईडन गार्डन कोलकाता में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है वो बड़ा सस्पेंस वाला मैच होगा। इस तरह का मैंने कोई ट्वीट किया था और मुझे नहीं पता था कि वो मैच जो है वो मेक और ब्रेक वाला मैच हो जाएगा। उसके ऊपर जो है वो किस्मत दोनों टीमों के लिए ओपन हो जाएगी। इंग्लैंड के लिए तो इस टूर्नामेंट में अब कोई रहा नहीं है, तो उनको पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। जैसा खेल रहे हैं वैसे ही वो पाकिस्तान के साथ खेलें और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ ताउन करें। और अगले वर्ल्ड कप में कम बैक कर लें, अभी नहीं, अभी टू लेट। पाकिस्तान कह सकता है कि देखो जब कोविड का था हम आए थे आपके पास खेलने के लिए, पुरानी दोस्ती यारी हमें बांट कर, पुरानी दोस्ती निभाई थी हमने, आपके तो ख्याल कर लो। लेकिन अब सिकंदर बख्श साहब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बैटिंग कर दी है बाबर आजम ने, फ़खर ज़मान ने, बिल्कुल फैजान थोड़ी देर पहले ठीक कह रहे थे कि इस पिच के ऊपर बॉलर्स के लिए कुछ था नहीं, बॉलर्स का कब्रिस्तान थी पिच, जहां पर छक्के और चौके लग रहे थे, बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। सवाल उठता है कि हमारे बॉलर क्वालिटी बॉलर हैं, थोड़ा सा उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर सोचना चाहिए था, लेकिन जो होना था वो हो गया। लेकिन जो बैटिंग परफॉर्मेंस फ़खर ज़मान ने दे दी है, पसीने छूट गए होंगे। अब सिर्फ इंग्लैंड के नहीं बल्कि अब सेमीफाइनल में जिसको हमसे खेलना है, ये फाइनल में अगर हम पहुंचते हैं तो अब डेफिनेटली कोई पाकिस्तान को हल्का नहीं लेगा। बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में पाकिस्तान ने अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम साबित कर दिया है। और वो कहते हैं ना कि देर आया दुरुस्त आया, शाम का ज्यादा नजर ना लगाओ, हमारे लड़कों को बहुत इस वक्त सिर्फ धक्का देने की जरूरत है, कोई नजर नहीं लगेगी। माशाल्लाह छक्के से नजर उतारी है, काला बकरा लेके आ जाना ताकि बिल्कुल बिल्कुल भाई सब चलेगा। अच्छा, वीरेंद्र सहवाग ने भी एक ट्वीट की है, ट्वीट की बात करें तो मैंने सोचा आपके लिए रखूं कि उन्होंने लिखा कि व्हाट एन इनिंग्स बाय फ़खर ज़मान, बाय फार पाकिस्तान्स बेस्ट बैटर व्हिच ब्रेन्स केप्ट हिम ऑन द बेंच और द बेस्ट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। वो कह रहे हैं कि भाई कौन से लोग जिन्होंने उनको बेंच पे बिठाया इतने इंपॉर्टेंट गेम्स में। बट अच्छा ठीक है, फ़खर ज़मान की फैमिली के साथ भी थोड़ी बातचीत हुई है, पहले वो भी सुन लेते हैं फिर हम वापस फ़खर ज़मान की सिर्फ फ़खर की बात और कुछ भी नहीं। फ़खर ज़मान के घर पर, यहाँ पर हमारे पास उनके बड़े भाई आरिफ ज़मान मौजूद हैं, फ़खर ज़मान के बेटे ज़ैन फ़खर और उनके भतीजे और भतीजियां सब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि फ़खर ज़मान की कामयाबी पर वो उनके क्या तासुरात हैं। जी हम बहुत खुश हैं आज, और फ़खर ज़मान ने आज सेंचुरी की है उसकी भी खुशी है, मैन ऑफ द मैच आ गया उसकी भी खुशी है, और हमारा पूरे घर जो है ना, वालिदा वालिद साहब भाई सारे और ये बच्चे बेटे के साथ ये भी बड़े खुश थे। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इसके बाद भी अल्लाह ताला पूरी टीम को कामयाबी दे। पापा आपने बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान के खिलाफ। पापा पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अभी पापा का भी सेमीफाइनल तक हमें पहुंचाना है। बट एनीवे, पाकिस्तान का अब नेक्स्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ इस टाइम मैच जारी है। बहुत सारी सिचुएशन, बट राइट नाउ वी गोना सेलिब्रेट। व्हेन इज पाकिस्तान नेक्स्ट मैच?
पाकिस्तान का अगला मैच अब इंग्लैंड के साथ है 11 नवंबर को। नहीं डेट हफ्ते, अच्छा ओके, सैटरडे को, ठीक है। तो हम लोग फुली बुक्ड है इस वीक, हम वेट करेंगे। बट थैंक यू सो मच, आप लोग ने सुबह से हमें ज्वाइन किया, हमारे एनालिस्ट, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आपको मिलेंगे कल, अभी के लिए अल्लाह हाफिज। और मजीद स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज।